नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। पिछले हफ्ते जो आपको लेवल्स और ट्रेड्स बताए गए थे, अच्छा काम किया होगा आपने। और ये वीडियो अभी मंडे को बन रहा है, ठीक है। टाइम हो गया 8:30। तो पहले आपको बता देते हैं कि जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स करना है वो हमारे से दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वो आज ही डाउनलोड कर लें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और चलिए गोल्ड का प्रेडिक्शन कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। मेरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि क्योंकि आपने तो कोर्स किया नहीं है, तो समझ एक्चुअली उनको ही आने वाला है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो मंथली के चार्ट का गोल्ड का प्रेडिक्शन करते हैं, फॉरेक्स का। आपको मंथली से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंथली में तो ट्रेडिंग होती नहीं। जिनको नॉलेज होती है वो मंथली के हिसाब से भी करते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है, ये 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, इसके हिसाब से भी ट्रेडिंग होती है। जिसके पास फंड ज़्यादा होता है, यानी जिसकी जितनी बड़ी जेब है वो उतना बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा है। आपकी छोटी जेब है तो आप ये छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं जो आगे दिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और निफ्टी की बात, सॉरी, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में कंटिन्यू बाइंग थी, सिर्फ एक ये सेलिंग प्रेशर का कैंडल आया, उसके बाद फिर नीचे तक गया है, लेकिन इस कैंडल का एसएल भी नहीं लिया गया। फिर ऊपर गया वापस, इसका हाई ना तोड़ के नीचे, अब इसका इन 2-3 कैंडलों का एसएल लिया गया। लेकिन अभी अगर ध्यान से देखोगे तो मंथली का सपोर्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। 39, 34 के आसपास यहाँ नज़र आ रहा है। और मंथली का कैंडल क्या कह रहा है कि ये एक साइडवेज की रेंज में रह सकता है, मतलब यहाँ से लेके 4090 के आसपास से लेके 5500 तक का, ठीक है। मंथली का चार्ट ये कह रहा है कि साइडवेज चार्ट चल सकता है। और वीकली का देखेंगे तो सेम वही पॉजिटिव है, ठीक है। इतना रिजेक्शन इस एरिया से आया हुआ है और वापस ऊपर गया हुआ, ऊपर हाई ना तोड़ के इसने लो ब्रेक कर दिए, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था और वहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जर्नी तय कर रहा है। और युद्ध के भी कुछ आसार बने हुए हैं, कुछ कहते हैं युद्ध के आसार है, ये वापस और ऊपर जाएगा। अभी एकदम से नहीं जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ, ये साइडवेज ही रहने वाला है, ठीक है। साइडवेज रहने वाला है तो इसका प्रेडिक्शन कर लेते हैं साइडवेज कैसे चलेगा। अब मैं आपको एक चैनल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसको, कि आपका ये वाला एक रिजेक्शन एरिया है और ये इसका एक सपोर्ट एरिया है जो इसके थ्रू काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वैसे तो चार्ट पॉजिटिव है वीकली के हिसाब से, वैसे तो चार्ट पॉजिटिव है वीकली के हिसाब से, लेकिन यहाँ साइडवेज में जिन्होंने बाइंग कर रखी है वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। और ऊपर से सेलिंग भी आई हुई है, इस एरिया के आसपास से सेलिंग आई हुई है। तो यहाँ पे एक सेलर का एरिया है, यहाँ पे एक बाइंग का एरिया है जहाँ से ये बाइंग उठी है, ठीक है। तो अब ये वाली एक वेव बनी है, एक वेव में इसमें रिजेक्शन का एरिया देखेंगे कि रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है। तो ये एक एरिया है जहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दोबारा से देखा जा सकता है। डे के चार्ट के हिसाब से हमें साफ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं है। तो यहाँ तक नहीं पहुँचा है तो ये तो यहीं रुक गया। तो इसकी एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे, ये लेवल जब क्रॉस होगा तब देखेंगे कि इसके ऊपर जाना है या नहीं जाना है। लेकिन यहाँ वाले देखोगे तो बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यू। 4 घंटे के हिसाब से चलते हैं तो 4 घंटे में भी यही नज़र आ रहा है कि एक बाइंग, ये एक नेगेटिव वेव है और 4 घंटे में एक बाइंग का प्रेशर चल रहा है, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन इसको मिला है। तो अभी सपोर्ट कहाँ मिल रहा है इसको, इसको सपोर्ट मिल रहा है अभी इस एरिया से। इसमें 4 घंटे का फॉलोअप चल रहा है, बाइंग चल रही है, ठीक है। और इसका टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए, ये वाला जोन जो मैंने अभी बनाया है। चलो इसको हम रेड कर देते हैं। तो यहाँ तक इसकी जाने की कैपेसिटी है। अब इसको इंडिया में समझते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि फॉरेक्स में तो हो गया ये यहाँ तक, ठीक है। इंडिया में समझते हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पे देखेंगे वीकली के हिसाब से, सेम सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिया में कुछ पेंडिंग रह गया, इसलिए गोल्ड आपका दोबारा से यहाँ तक जाता हुआ दोबारा देख सकते हैं 57,600 तक के लिए, ठीक है। वीकली के हिसाब से ऐसा लग रहा है, ठीक है, वीकली के हिसाब से ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से एक बाइंग का प्रेशर आया हुआ है, वेव इसकी पॉजिटिव है डे के हिसाब से, और अभी भी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है।
तो नीचे से बाइंग का प्रेशर आ रहा है और 53,600-700 तक अभी भी जा सकता है ये, ठीक है। ऊपर एक सिनेरियो और पेंडिंग है इसका, तो आपको गोल्ड हो सकता है 1,66,000 के आसपास भी जाता हुआ थोड़े दिनों बाद दिखे, क्योंकि इसकी वेव पॉजिटिव है और ये साइडवेज में माल को कट किया जा रहा है। यहाँ पे एक चैनल मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है। फॉरेक्स तो कंटिन्यू चलता है, आपा तो 11:30 बजे मार्केट बंद करके चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो डे चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये एक वेव नेगेटिव है और ये वाली एक वेव पॉजिटिव है। अगर 4 घंटे के हिसाब से इसमें भी देखते हैं तो 4 घंटे की ये वाली वेव हमारी पॉजिटिव है और यहीं पे एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा था, ठीक है, जो गैप अप उठा हुआ था। तो यहीं पे इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया 4 घंटे की वेव ने। अभी ये आपको यहाँ तक ऊपर जाता हुआ दिखेगा 53,180 के आसपास, 80 180 53,200 के आसपास दोबारा जाता हुआ दिखेगा। अगर उसको भी अगर क्रॉस कर देता है तो आपको थोड़ा सा ऊपर 58,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। अगर वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो ठीक है, फिर ये वेव पॉजिटिव रह सकती है कहाँ तक, 1,66,000 तक। अदरवाइज ये डाउनफॉल में नीचे की तरफ चला जाएगा और नीचे के टारगेट फिर आपको 1,27,000 1,24,000 तक के देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में, ठीक है। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल कंटिन्यू पॉजिटिव ही है, यहाँ पे देखोगे तो ये वेव पॉजिटिव है, 4 घंटे की बता रहे हैं और लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, ठीक है। 4 घंटे के हिसाब से सीधा बताता हूँ मैं आपको। अभी देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है। यानी हमको यहाँ पे दिख रहा होगा कंटिन्यू, यहाँ से बाइंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। तो फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग काफ़ी लंबी चल सकती है। और इसको अगर मैं फॉरेक्स की बजाय इंडियन मार्केट में समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखोगे तो एक लेवल नीचे पड़ा है, ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से, और एक 2 लेवल नीचे के पड़े हैं। फिलहाल इसमें साइडवेज चल रहा है। इसको मैं 15 मिनट तक अगर दिखाऊँ, क्योंकि मार्केट अभी रनिंग है, तो रनिंग के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज में माल को कट किया जा रहा है, यानी माल को काटा जा रहा है। अब मैं इसको 3 मिनट 1 मिनट के हिसाब से प्रेडिक्शन बताता हूँ आपको। अभी रेट देखो 10,380 है। मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लेवल चेक करना कि मैं कैसे इसको बता के जाऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो एक बाइंग का सिनेरियो बना हुआ है, ये वाली वेव पॉजिटिव है, 1 मिनट की वेव है ये, और वापस एक रिजेक्शन भी आया हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट का काम मिल रहा है इसको, इस एरिया पे यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में 395 आपको ये 470 तक या 60 तक जाता हुआ नजर आएगा इस एरिया के आसपास। मैं आपको एरिया मार्क करके दे देता हूँ, इसको आप चेक करना। 1 मिनट की वेव है और ये वापस अगर इसका हाई ये वाला ब्रेक नहीं कर पाता 513 का, ठीक है, तो ये ऐसे टकरा के वापस नीचे आ जाएगा। कहाँ तक वो मैं आपको 15 मिनट या 1 घंटे के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ से टकरा के वापस नीचे इस जोन तक आ जाएगा 9400 के आसपास, ठीक है। हो सकता है 9270 भी आपको देखने को मिल जाए। अदरवाइज ये साइडवेज में माल को कट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से यही सिनेरियो चल रहा है। इसके ऊपर ही थोड़ा सा तेज होगा, वो एक स्पाइक बना के फिर से हो सकता है नीचे चल जाए। अदरवाइज यहाँ से टकरा के फिर सपोर्ट लेके वापस प्राइस ऊपर। अदरवाइज ये कंटिन्यू आपका प्राइस डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ तक के लिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रेंज है। 2000 पॉइंटों के आसपास ये अप डाउन खिला रहा है बड़े टाइम को। अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छी रेंज रहने वाली है। हो सकता है फिर ये लेवल को सपोर्ट ना मान के फिर ये अपना 8500 के आसपास भी आपको देखने को मिल जाए। यानी 8500 से लेकर 10,500 तक की एक रेंज है, जिसमें आपका क्रूड ऑयल साइडवेज चल रहा है। नीचे आए तो बाय करें, ऊपर जाए तो सेल करें, लेकिन एसएल लगा के ही काम करें, बिना एसएल के काम मत करें, क्योंकि हायर हाई पे चल रहा है अभी। यानी हो सकता है एक स्पाइक और ऊपर दिखा दे आपको 11,000 के आसपास तक का, तो सेफ खेल लें। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में अगर देखें डे के हिसाब से, तो डे के हिसाब से तो हमें ऐसे लग रहा है कि अभी ये साइडवेज की रेंज में फंस गया। जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 70 के नीचे जाता है तो हमारा ये 244 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। 225 244 ये लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी आज 10 पॉइंटों की रेंज में खेल रहा है, ठीक है। तो आज ये 10 पॉइंटों की रेंज 60 वाली तोड़ता है, 260 का लेवल ब्रेक करता है, तो आपको 244 ही नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर ये 75 क्रॉस कर गया
तो आपको 290 जाता हुआ नजर आएगा, और 290 अगर क्रॉस कर गया तो फिर आपको ये हायर हाई फॉर्म में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वॉर का सिस्टम अभी भी चल रहा है। फिर ये आपको ऊपर ही दिखेगा, यानी चार्ट आपको ऊपर ही टॉप पे दिखेगा फिर भागता हुआ। तो आप इसमें भी ऐसा लगा के काम करें। फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ इसमें 5 मिनट के हिसाब से। ये वो लेवल है 267 का, 268 का। ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो अभी यहीं से इसको गिरावट की तरफ गिर जाना चाहिए, और 244 का लेवल आ जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक करके ऊपर टप जाता है 267.40 का 5 मिनट के हिसाब से, ठीक है, टाइम फ्रेम याद रखना, 5 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। 67.50 का लेवल क्रॉस कर जाता है, और 70 भी क्रॉस कर जाता है, तो 75 के ऊपर निकलने के बाद सीधा 90 का लेवल टच होगा, ठीक है। और अगर ये नीचे 261 का लेवल ब्रेक करता है, यानी आज का लो, ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 261, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको ये 244 जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल एक रेंज में काम करा रहा है, 10 पॉइंट की रेंज आज इसकी चल रही है 6 तारीख को, तो इसमें आप ध्यान से काम करें। अदरवाइज 290 तक जाता हुआ नजर आ रहा है वैसे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग का प्रेशर दिखाया जा रहा है। जिंक में बात कर लेते हैं। जिंक डे के चार्ट पे देखें तो ये 340 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट ले रहा है ये 220 के आसपास तक की, ठीक है। 220 के आसपास अगर लेवल ब्रेक नहीं होता तो ये आपको 240 तक, सॉरी 340 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। अदरवाइज ये थोड़े टाइम बाद नीचे ही जाने वाला है। अगर गोल्ड सिल्वर नीचे जाते हैं तो ये भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 309, और इसका टारगेट बनता है 280 के आसपास तक का, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है नीचे। लेकिन अभी इसका मूव अपसाइड का है, तो आप 340 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। और इन सब लोगों के लिक्विडिटी, यानी यहाँ पे लोगों के एसएल पड़े हैं इनके, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी के एसएल जाने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में आपको ये वाले एसएल होते हुए नजर आएंगे इनके। यहाँ पे अच्छा लिखा ही नहीं है। चलो एलुमिनियम की बात कर लेते हैं कि एलुमिनियम क्या कर रहा है। फिलहाल ये साइडवेज में होके अपना माल कट कर रहा है, आपका 360 के ऊपर अगर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अगर ये 360 के ऊपर ब्रेक नहीं करता है तो इसमें सेल में बने रहना है। कहाँ तक के लिए? 320 तक के लिए, 311 और 305 तक के लिए। और अगर 305 भी ब्रेक करता है तो फिर आपको 285 का लेवल दिखेगा। फिलहाल अभी इसका मूड अप साइड का ही है, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्शन आ रहा है, तो आपको इसको साइडवेज टू अप साइड चल रहा है अभी। तो अगर ये 340 का लेवल ब्रेक करते हैं तो उसके नीचे सेल का प्लान करें। 340 के नीचे अगर ब्रेक करते हैं तो 1-2 रुपये का सेल लगा के सेल प्लान करें। अदरवाइज इसमें साइडवेज टू अप साइड के मूवमेंट अभी चार्ट पे शो हो रहा है। लेड मैंने आपको कहा था निगाह रखने की लेड पे, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका भी। ये 200 ब्रेक करेगा, 250 भी ब्रेक करेगा, तो इस पर निगाह रखें। और इसमें ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा हैं। अभी फ़िलहाल 185 पे इसका एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये हाई राई में ब्रेकआउट करने के चांस पे है। हो सकता है ये आपको 300 तक भी जाता हुआ नज़र आ जाए, और हाथ में नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और 188 आपको अगर मिल जाता है, यानी इस रेंज के बीच में 91 और 88 के, तो 1-2 रुपये का एस्टल लगा के इसको प्ले करें। 200 क्रॉस कर जाना चाहिए इसको, ठीक है। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर डे चार्ट पे पॉजिटिव है, और सॉरी नेगेटिव है, लेकिन आज के दिन ये पॉजिटिव है। फिलहाल वीकली का चार्ट देखते हैं तो अभी इसमें रिजेक्शन एरिया बहुत दूर है, 1210 के आसपास है, ठीक है। और अभी डे के चार्ट पे देख रहे हैं तो ये 1170 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी 4 घंटे का और देख लेते हैं। 4 घंटे में एक रिजेक्शन कैंडल अभी कंटिन्यू बन रहा है, तो इसका 71 का एसएल अभी तो है दूर। 78 अगर क्रॉस नहीं करता, 78 79 अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करता तो आपको दोबारा 1117 पे ऊपर आपको जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज इसकी वेव अभी पॉजिटिव है। 1 घंटे में जाके देखते हैं तो ये वाली इसकी वेव पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया सब रेजिस्टेंस काम कर रहा है 1170-71 वाला। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता तो ये आपको 1120 दोबारा जाता हुआ नजर आएगा, और वहाँ से एक बाइंग का प्रेशर हो सकता है देखने को मिल जाए। अदरवाइज ये डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर हमारा रह गया, सिल्वर
MCX का ही ले लेते हैं। यहाँ से बाइंग का प्रेशर दिख रहा है, तो बाइंग का प्रेशर 2 लाख रुपए के आसपास से दोबारा बाइंग की ओर जाता हुआ अग्रसर हो रहा है। और अभी इसमें थोड़ा सा और पॉइंट है 47,900 के आसपास दोबारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी इसमें सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, तो ये साइडवेज में फंस चुका है और इसकी 2,20,000 से लेके 2,48,000 तक की एक रेंज है। इसमें ही काम करवाएगा 2-4 दिन, हो सकता है फ्राइडे तक आपको ऐसे ऐसे ही साइडवेज होता नजर आए, ये कहीं नहीं जाने वाला अभी। ठीक है, सिल्वर का मैंने आपको बता दिया। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी हमारा कंटिन्यू सेल की तरफ चल रहा है। ठीक है, बाइंग का प्रेशर यहाँ से आया है, यहाँ से एक सपोर्ट एक्टिव हुआ है, यहाँ से 4 घंटे में देख रहा हूँ मैं अभी, तो हो सकता है कल आपको गैप अप भी देखने को मिले। अभी 23,057 के आसपास आज की इसकी क्लोजिंग आई है और हो सकता है आपको कल गैप अप मिले तो आपको यहाँ पे 23,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 23,700 के बाद दोबारा से एक सेलिंग का प्रेशर दिखेगा, वो डाउन साइड का होगा, क्योंकि अगर गैप अप हो गया तो गैप फिल करने के लिए वापस नीचे आएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा इसका, वो मैं पहले बना देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख जाए 700 से लेके 900 तक के बीच में, और यहाँ पे आपको सेल प्लान करना है। फिलहाल अभी इसकी वेव पॉजिटिव है, तो बाइंग का प्रेशर यहाँ तक रह सकता है, इस एरिया तक। अगर इसको क्रॉस करता है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज वापस साइडवेज टू डाउन की तरफ नीचे जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम है। फिलहाल बाइंग का प्रेशर इसी लेवल से आ गया जो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी दे रखा था और टारगेट्स भी दे रखे थे, तो इस लेवल तक तो ये आ ही है। और अभी हो सकता है ये अभी आपको ये भी कल आपको गैप अप दिखे और आपको 56,000 तक या 55,200 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इसकी वेव ये वाली पॉजिटिव है। और 15 मिनट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, अगर आपको ये डिप लगाता वो मिलता है तो 15 मिनट में तो अभी कोई डिप नज़र आ नहीं रहा। फिलहाल मुझे लग रहा है गैप अप भी मिलेगा आपको। अगर सप्लाई जोन पे मिलता है तो एक सेल प्लान कर सकते हो, छोटा सा सेल लगा के, वापस एक डिप मिलेगा, यहीं से दोबारा से एक बाइंग आएगी जो आपको 55,300 250 तक लेके जाएगी। ठीक है, तो इसमें बाइंग में बने रहो। अभी थोड़ा सा डिप मिलता है तो फिर से एक बाइंग उठा लेना, यानी आपको मैं 15 मिनट का एक जोन बताऊँ तो आपको 15 मिनट में अगर यहाँ मिल जाता है तो फिर से उठा लेना। अगर डिप भी मिलता है तो गैप डाउन खुल जाता है तो आप एक बाइंग का सिनेरियो उठा सकते हो यहाँ तक के लिए। और इसके बाद अगर ये भी क्रॉस करता है तो यहाँ तक के लिए रेडी रहो। यानी मैं अगर मार्किंग करूँ तो आपका एक लेवल ये वाला है 53,670 के आसपास, और एक आपका लेवल 55,362 के आसपास का रह सकता है। कल या 2-3 दिन में आपको ये दिख लीजिएगा टारगेट। फिलहाल इसकी वेव 15 मिनट की पॉजिटिव है, नीचे यहाँ पे डिप पर मिलता है तो फिर से एक बाइंग का प्लान करके यहाँ तक के लिए ट्रैवल करके ले जाया जा सकता है। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी बताया था कि ये साइडवेज ही चलेगा, और अभी तक देखोगे ध्यान से तो ये साइडवेज ही चल रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहीं बता दिया था कि ये एक डिप मारेगा, तो इसने 60,000 तक का डिप मारा है और उसके बाद कंटिन्यू कई दिनों से साइडवेज ही चल रहा है। फिलहाल आप एक रेंज मार्क कर लीजिए, यहाँ से ऊपर नहीं गया है और यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन प्लान कर सकते हो, इसके बीच में भी कर सकते हो। यहाँ है तो सेल करो, यहाँ है तो बाय करो। फिलहाल जिस साइड से वेव आई है उस साइड बने रहो, यानी इस साइड से वेव आई है तो आप यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते हो 200-300 पिप्स का एसएल लगा के, और वापस डाउन के लिए शिफ्ट कर सकते हो। फिलहाल 1 घंटे में मैं देख लेता हूँ 1 घंटे में क्या हो रहा है। फिलहाल 1 घंटे में यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट जोन बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है इसका। ठीक है, यानी लोगों के एसएल कहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, और इस वेव में इसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो फिलहाल ये एक सेलिंग के कैंडल है, यहाँ पे ये एक सेल जोन एरिया है। फिलहाल यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, और लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये बाइंग के कैंडल के आ रहे हैं सिनेरियो। तो इसको ऊपर जाने के लिए अगर मिलता है लिक्विडिटी, तो इसको लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे बनता है इसका प्लान। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये एक लिक्विडिटी एरिया है इसका। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी है, इसके एसएल हंट करके यहाँ कहीं से सेलिंग आ जानी चाहिए 73,500 से। ठीक है, इनके एसएल हो जाएंगे, फिर वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे 60,000 62,000 वाले लेवल फिर से देखने को मिलेंगे, फिर इनके एसएल हो जाएंगे। यानी पहले इनके एसएल लिए जाएँ,
ये वाले एरिया के, और फिर इनके एसएल लिए जाएँ। इन दोनों में से दोनों के एसएल जाने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, आप नोट करके रखिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता के जाता तो हो सकता है पहले इसका एसएल देखने को मिल जाए। अगर इसका एसएल देखने को मिला तो वापस एक सुपर फास्ट एक बाइंग आएगी जो इसके भी एसएल लेगी और यहाँ तक जरूर जाएगी। यहाँ तक मैं आपको एक सिनेरियो लगा के दे देता हूँ, यहाँ तक एक बाइंग देखने को मिल सकती है इस एरिया तक, ठीक है, 72,900 से लेकर 73,600 तक, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसके ऊपर निकलता है तो इन सब कैंसिल होंगे, इस लिक्विडिटी कैंसिल हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से टकरा के वापस डाउन, और ये मूवमेंट भी फास्ट आएगा। अगर ये वाला पहले आता है तो ये मूवमेंट फास्ट आएगा और इन कैंसिल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जिंक, एल्युमिनियम, लेड सब हो गया, कॉपर भी हो गया। तो वीडियो को जितना शेयर हो सके करें, जिसको लेवल दिख गए पता चल गया है। हमेशा 2 से 5 लाख की कॉल होती है, ध्यान से खेलोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके तो खेल सकते हो। जिसको नहीं आता वो पहले कोर्स ज्वाइन कर ले, ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। जिन्होंने कम रेट में करना है वो वीडियो बेस्ड कंटेंट कर सकता है प्ले स्टोर के ऐप से, और जिन्होंने कॉन्टैक्ट करना है स्क्रीन पे नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बैच जल्दी शुरू होने वाला है। ऑनलाइन के लिए मैं टाइम बता दूं, रात 8:30 बजे रहेगा, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो मेरे को एडमिशन से पहले आप पूछ लें। और ऑफलाइन के लिए तो आप जब मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैचेस चलते ही रहते हैं। तो एंड करता हूँ मैं इस वीडियो को, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।